बीएड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री से लिए हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले आइए जान लेते हैं परमाणु। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज इस पर, और प्रोटॉन होता है प्लस, और न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन माइनस जो ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन जो धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो आवेशहीन होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने से पहले, जानने से पहले आइए पहले जानते हैं कक्षा और उपकक्षा। कक्षा और उपकक्षा के सहयोग से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है कक्षा और उपकक्षा। ये नाभिक है, ये नाभिक है जो मुख्य रूप से नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो मुख्य रूप से क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक का आविष्कार कौन किए थे? तो नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। देखिए, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ यानी बाहर में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के बाहरी तरफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हीं वृत्ताकार पथ को, इन्हीं देखिए, ये नाभिक हुआ और ये चक्कर लगा रहे, ये चक्कर लगा, अपने ही मतलब एक ही जगह चक्कर लगा रहे, चक्कर लगा रहे, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? चक्कर लगा रहे हैं तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? कक्षा या सेल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कक्षा या सेल कहते हैं, जिसे KLMNO इस तरह मतलब इसी मतलब कक्षा या सेल को KLMN के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? KLMN को द्वारा सूचित किया जाता है। और ये n बराबर कक्षा की संख्या होती है, जो प्रथम कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, इस तरह आगे हम बढ़ते जाते हैं। देखिए, ये अंदर से जब बाहर इलेक्ट्रॉन कोई जाना चाहता है, अंदर से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, तो वह ऊर्जा को लेकर जाएगा, ऊर्जा को वो ग्रहण करके जाता है। यहाँ पर तो इसके पास K है, अब K से बड़ा है L, इससे बड़ा है M, इससे बड़ा है N, क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसके अपेक्षा इसके पास कम है, इसके अपेक्षा इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अपेक्षा इसके पास कम है, इसके अपेक्षा इसके पास ज्यादा है। इसी तरह अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं, तो N के अपेक्षा ई लोग के पास इलेक्ट्रॉन कम है, और K की अपेक्षा ई लोग के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिस तरह L के पास क्या है? इन लोगों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन कम है, और L की अपेक्षा उन लोगों के पास ज्यादा है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन अंदर से अगर हम बाहर जाते हैं, तो हमको ऊर्जा को ग्रहण करके जाएंगे, और बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आएंगे तो हम तो पहले ही से मजबूत हैं। अगर हमको घूमने का, अगर बाहर से अंदर आने का हमको अगर मन करेगा, तो हम क्या करें? ऊर्जा को, जो हमारे पास ऊर्जा है, उसको क्या करेंगे? त्याग करके, जो है हमारे पास, उसको मान लीजिए कि हमारे पॉकेट में 10 रुपया है, अगर हमको पास मान लीजिए 6 का स्थान पर जाना है, 6 का स्थान पर जाना है, तो हम क्या करेंगे? 4 रुपया किसी देवे ना करेंगे हम। तो उसी तरह क्या करेंगे हम? यहाँ से मान लीजिए कि अगर N को आने का मन करेगा यहाँ पे, तो क्या करेगा? वो ऊर्जा को लॉस करके आएगा, और ये क्या करेगा? ये लॉस एंड त्याग करके आएगा। और K को अगर इनके कक्षा में जाना चाहता है, तो ये ऊर्जा को ग्रहण करके, मतलब ये ले करके जाएगा। और
एक वैज्ञानिक थे, नील्स बोर। उनके अनुसार ये कक्षा कहना था। इसमें चक्कर लगाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर, जहां n बराबर कक्षा की संख्या। नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन किनके पास कितना रह सकता है। तो वही आइए देखते हैं। n बराबर 1 रह सकता है, n बराबर 2 रख सकता है, 3 में 3, 4 में 4। वहीं इसको KLMN के द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? कक्षा या सेल को। तो KLMN। तो आइए देखते हैं। अगर एक लेते हैं तो कितना? अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? नील्स बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2n स्क्वायर। नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार इस कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर। आइए देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन किनके पास रह सकता है। पहली कक्षा में देखिए, हमको नील्स बोर के अनुसार अधिकतम चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। तो n बराबर एक लेते हैं, पहली कक्षा को देखते हैं। 2n स्क्वायर तो 2, और n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू यहाँ पर 1 लीजिए। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस और कुछ नहीं रहता है तो अपने आप में क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा में रहता है। 1 के स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा? 2। 1 के स्क्वायर 1 यानी 2। अधिकतम कितना आ गया? 2। अधिकतम आ गया 2। तो पहली कक्षा में कितना आ गया? 2। अब दूसरी में देखते हैं आखिर कितना होता है। n बराबर 2 तो 2n स्क्वायर। तो 2 गुणे n का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 दूना 4, 2 चौके 8। कितना हो गया? l में 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 3 में देखते हैं। तीसरी कक्षा में देखते हैं। n बराबर 3 तो 2n स्क्वायर। 2 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 9 यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 2 गुणे 9 यानी 18। यहाँ कितना आ गया? 18 आ गया। तीसरी कक्षा में कितना? 18। अब चौथी कक्षा में देखते हैं। तो 2n स्क्वायर यानी 2 गुणे 4 का स्क्वायर कितना होगा? 2 गुणे 16 बराबर 32 यानी कितना आ गया? 32। अब देखिए, प्रत्येक कक्षा में कई उप कक्षाएं होती हैं। प्रत्येक कक्षा में कई उप कक्षाएं होती है जिसको हम SPDF यानी SPDF के द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? जिसके हम SPDF के द्वारा हम बतलाते हैं कि कई कक्षा में कक्षाएं होती है जिसे SPDF के द्वारा हम लिखते हैं। देखिए, ये आपका कक्षा हो गया जिसमें K के पास इतना इलेक्ट्रॉन, L के पास इतना, M के पास इतना, N के पास इतना। यानी K के पास 2, L के पास 8, M के पास 18,
एन के पास 32। इसी तरह ओ का भी निकालिएगा तो ओ के पास कितना 25 दूना 50 आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे हम। लेकिन देखिए ये कक्षा से उप कक्षा बना है, जिसकी अहम भूमिका निभाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में। जो ये उप कक्षा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए एस के पास ये 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एस के पास। अब इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा 6, पी के पास 6, इसमें से घटाइए कितना आ गया 10, इसमें आ गया 10। अब कितना आ गया 14, यहाँ कितना आ गया 14। इसी तरह हम लोग आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसके बाद एक एक करके देखते चलेंगे और आसानी से हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सबसे सरल तरीका से आज बक्स फार्मूला के द्वारा हम बनाएंगे और समझेंगे। और ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो बहुत ही आसान, यानी परीक्षा में 1-2 मार्क के मतलब 1-2 नंबर का पेपर में आता है प्रश्न, उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के द्वारा भी मालूम चलता है आवर्त सारणी में आखिर पूरा आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ही अंतर्गत आता है। कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, कौन क्या है, इसी के आधार पर आप मतलब की पहचान कर सकते हैं। तो ये हो गया कक्षा, ये हो गया कक्षा, ये हो गया उप कक्षा, ये हो गया उप कक्षा। तो कक्षा को आपको मालूम है कि एल एम एन। अब के एल एम के द्वारा आप संबोधित किए हैं, सूचित किए हैं। के पास कितना इलेक्ट्रॉन 2 गो, पी के पास कई गया था 8 गो, 2 8, इसमें कई गया था 18, इसमें कितना आया था 32, इसमें वो भी ले सकते हैं, ले लीजिए कितना हो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब देखिए उप कक्षा आता है। तो देखिए उप कक्षा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले ये उप कक्षा है, ये कक्षा है और ये उप कक्षा, ये कक्षा और ये उप कक्षा, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अपना ये इसका घर में मात्र ये कहता है कि नहीं, ये पहले घर में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और इसमें 2 व्यक्ति रह सकते हैं। इसमें पहला में 1 व्यक्ति, दूसरा में 2 व्यक्ति, तीसरा में SPD 3 व्यक्ति, और चौथा में कहता है सब जने हम लोग आ जाओ, जो भी है आप चले आओ इसमें। तो मान लीजिए आपको मालूम है आखिर जिस तरह निकाले हम कक्षा में उप कक्षा, जिस तरह ये एस का निकल गया 2, और इसमें घटाइए 8 में से 2 गया 6, यानी इसका कई गो 2, इसका कई गो 6 गो, इसका कई गो 10 गो, यानी एस के पास कई गो 2 गो, पी के पास 6 गो, डी के पास कई निकल गया 10 गो। ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना गया 14, इसके पास 2, पी के पास 6, डी के पास 10, एफ के पास कई गो आ गया 14 गो आ गया। अब आइए इसको देख लिए, कक्षा और उप कक्षा को हम लोग ध्यान से देख लिए। और ध्यान से मतलब एक एक करके मतलब वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो ये आसानी समझ में, कोई मतलब बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई इतना बड़ा मतलब इशू नहीं है। विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि बहुत इतना बड़ा इशू बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत मतलब क्या है, लेंदी है, बहुत बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबा हो जाने के कारण फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप सेकेंड पार्ट को देखकर आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से सीख सकते हैं। धन्यवाद।